नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। हमारा मुद्दा देखने से पहले आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए छोटी बात है लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी अहमियत रखती है। एक सब्सक्राइब होना मतलब आप हमारे मेंबर बन गए और आपको हमारा हर वीडियो देखने को मिल सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम आज मुद्दा उठा रहे हैं कि ये नेता लोग जो पैसा इकट्ठा करते हैं कहाँ रखते हैं, यानी इनके पास इतने पैसे आते हैं कि इनको खुद को नहीं मालूम रहता ये पैसे हमारे किस तरह के हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। तो सबसे पहले मैं आज आऊँगा उद्धव जी के बारे में। उद्धव जी के ऊपर काफ़ी एलिगेशन लग रहे हैं। बीएमसी का भी ऑडिट हो रहा है, ईडी चेक कर रही है उनको। तो इसी पर हम विशेष चर्चा करेंगे। ये विशेष हमारा एपिसोड देखने ना भूलिए। और हम इसमें काफ़ी खुलासा करने वाले हैं। हमारे थत्ते जी इसमें काफ़ी कुछ बोलने वाले हैं। थत्ते जी, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में साफ साफ बताइए, जो आपको मालूमात है काफ़ी। तो हम उद्धव जी के बारे में कि उद्धव जी के पास जी अभी पैसा वो पिछले 10 साल से शिवसेना का सूत्र संचालन कर रहे हैं। बाला साहब के ज़माने में भी वो करते थे, मगर इतना जो भी करते थे वो अपने लिए करते थे। मतलब शिवसेना पक्ष प्रमुख करके जो हैं वो उनका बाद में हुआ, उसमें तो 5 साल अभी उनके पूरे भी हो रहे हैं। सर, जो उनके शिंदे गुट में लोग हैं जी, उनसे ज़्यादा मालूमात होती हैं। तो वो जो एलिगेशन जो भी ये खोके बोलते हैं, सीधी सी बात है। जब वहाँ से निकले हैं तो वहाँ के बारे में तो बुराई सर ऐसा है कि बिना उद्धव जी को खंडनी दिए ये लोग भी कलेक्ट नहीं कर सकेंगे ना। उनकी सम्मति चाहिए। वो 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, तो मुख्यमंत्री होने से पहले पक्ष प्रमुख के तौर पे भी उनको देना पड़ता था जी। और बाद में तो मुख्यमंत्री होने के कारण हर एक जगह उनको इन्फॉर्म करके भाई इतना आ रहा है, इतना जा रहा है, वो करना पड़ता था। मुंबई महापालिका का जो संघर्ष होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि मुंबई महापालिका जो है वो सर हर साल जी कम से कम एक 5,000 के करीब करोड़ 5,000 करोड़ के करीब। 5,000 मत बोलिए, 5,000 करोड़ बोलिए। हाँ, 5 अरब बोलिए। सर अभी मेरे मुंह से 5,000 आते तो करोड़ ही समझ नहीं। ओ सर, इतना पैसा जमा होता है और साल भर में। सर, आप देखो मुंबई महापालिका, ठाणे महापालिका, कल्याण डोंबिवली महापालिका, नवी मुंबई समझो उनके पास नहीं थी, पहले थी गणेश नाइक के ज़माने में, एक ज़माने में थी। बाद में वो राष्ट्रवादी में गए तो वो उधर पैसा डाइवर्ट हो गया उनका। तो और बहुत सारी महाराष्ट्र में उनकी ये है, वहाँ पे से पैसा होता था और वो सब मिला के करीबन एक 10,000 करोड़ तक आता था, सब महापालिकाओं का मिल के। कब की बात है सर? ये सर चल ही रहा है। अभी ये फाटाफूट तो महापालिका बर्खास्त होने के बाद की है। जी। उसके पहले तो देते थे और जहाँ जो भी नेता होता था उसकी वो जिम्मेदारी होती कि महापालिका से कलेक्ट करके वो दे दे। कभी लीड लेने वाला अगर महापौर होता था तो महापौर वो कलेक्शन करता था। वहाँ अगर कोई जम के नेता है तो वो कलेक्ट करता था और उनको देता। मतलब दुकान ही चलती थी पूरी। शॉपिंग मॉल है, दुकान छोटा होता है, शॉपिंग मॉल होता है ये। तो ये शॉपिंग मॉल ही होता था। और अभी ऐसा है कि हम आज कहाँ से कितना आता था उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम लोग जाता कहाँ है इसके बारे में बोल रहे हैं। और लोगों को बहुत कुतूहल है। जब मैं ये ऐसी बातें करता हूँ ना तो लोग बोलते हैं कि सर वो कमाते कितना है इसके बारे में आप तो बहुत बोले। अब वो पैसा रखते कहाँ है वो बोलो, क्योंकि हम जब देखते हैं तो इतनी कंजूसी करते हैं और इतना ऐसा कुछ एक ये करते हैं कि भाई ये तो गरीब, हमसे भी गरीब ये है क्या, ऐसा लगेगा। मगर वो उद्धव जी की आदत है। और उद्धव जी के बारे में मैं 100 लोगों से बात की होगी तो उसमें से 99 लोगों ने मुझे ये बताया कि इनका बैंक जो है वो लेना बैंक है, देना बैंक नहीं है। ये देंगे नहीं कभी। यहाँ कोई फंक्शन है, यहाँ कोई इलेक्शन है, ये है तो किसी को बोल देंगे कि भाई तुम देखो, तुम करो। या तो उम्मीदवार चुनते समय वो बोलेंगे कि तुम कितने उम्मीदवारों का जवाबदारी ले रहे हो, उतना ये करो। मतलब खीसे से एक बार उनके खीसे में गया तो सर वो ब्लॉक हो गया।
मतलब फिर वो निकलेगा नहीं, निकलेगा मगर कहीं और निकलेगा, इन्वेस्टमेंट के तौर पे निकलेगा। और ऐसा है कि उद्धव जी को जो पैसा देते थे जी, तो उद्धव जी का पॉलिसी कैसे था कि भाई अप टू 30% मेरे को आना चाहिए, आप जो भी कमाएंगे। मैं मतलब GST 30% होता है कि GST 28% तो 30% 35% मुझे देना है आपको, जो आप कमाएंगे। आप कितना कमाना है उतना कमाओ, ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ। सर आज की तारीख में नगर सेवक अपवाद छोड़ के बोलना पड़ता है ना अपने को, अपवाद छोड़ के महीने का कम से कम 1 करोड़ कमाता है नगर सेवक। 1 करोड़ तो कमाता है ना सर। सर हमारे इर्द गिर्द आप आँख खोल के देखेंगे तो नगर सेवक कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सर 10-10 गाड़ी, एक गाड़ी करोड़ की ऐसी गाड़ियाँ खड़ी रहती है। उनके घर में 4-4 5-5 नगर सेवक बन गए। कितने लोगों के घर में तो 4-4 5-5 नगर सेवक। और हर एक नगर सेवक कितनी प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी कितनी हो गई। सर ऐसा हो गया कि आपको पता नहीं चलता है। ऐसे ही एक मेरे दोस्त है, उनके लिए प्रॉपर्टी खरीदी करने के लिए मैं गया था। तो ये था फार्म हाउस लेना था हमको, तो हम उधर बात कर रहे थे। तो वो बोले कि ये फार्म हाउस की कीमत एक 25 करोड़ के आसपास होगी वगैरह वगैरह। और बाद में वो बोले कि मगर इसके लिए आप थाना के जो नगर सेवक हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। मैं बोला आपके मालकी का है ना? बोले बराबर है, आप बोलते हो मेरे मालकी का ही है। आजू बाजू में कम से कम 200 एकड़ उनका है। आप मेरे से एक छोटा मेरा जो है वो ले रहे हैं, मगर 200 एकड़ उनका है, तो उनकी परमिशन बिना मैं भी बेच नहीं पाऊँगा। आपको बताता हूँ सीधा ही। सर एक बार गोवा में मैं गया था, तो गोवा में एक मेरे दोस्त को कॉन्ट्रैक्ट मिला था इसका, वहाँ पे जो खनिज पैदा होता है उसका, तो वो हमको लेके जाना था दूसरी जगह। तो हम रेलवे की ये करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए गए, क्योंकि इसे ट्रेन से परवड़ता है वो, इसे कार तुम्हारे माल ट्रक से नहीं परवड़ता है वो लेके जाना। तो उन्होंने बोला कि अगले 5 साल तक का बुकिंग महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट के एक मंत्री है, अभी थोड़ा और घुसता हूँ मैं नाम लेने के बजाय, ऑलमोस्ट इतना बोल देता हूँ कि लोगों उन्होंने बुक किया हुआ है सब गाड़ी, एक भी गाड़ी अवेलेबल नहीं है, उनसे आप ले सकते हैं। क्या बात, मतलब ये हुआ। सर अभी ऐसा है कि इनके ये कभी कभी फटका भी खाते हैं। महाराष्ट्र के बीजेपी के एक बहुत बड़ा नेता थे, ज्येष्ठ थे कि नहीं बात हो सकता है, मगर वरिष्ठ और श्रेष्ठ थे। सर वो जब अचानक से मर गए हादसे में, एक हादसे में मर गए, और वो हादसा भी उनके घर के ही लोगों ने, किसी भाई ने किया उनका हादसा। तो ऐसा बोला जाता है कि उनके 1000 करोड़ एक बिल्डर के पास पड़े थे, डूब गए। अभी क्या बोले, उन्होंने हड़प कर लिए, वो डूब गए। हाँ इनके लिए डूब गए, मगर ये मरने के बाद इनके घर वालों को पता होना चाहिए ना कि इतने 1000 करोड़ इसके पास ऐसे है वैसे है। कुछ लोगों को पता था, जो लोगों को पता था उनसे ही मुझे मालूमात होगी ना। तो 1000 करोड़, और उसके बाद वो बिल्डर भी बहुत बड़ा हो गया, मगर इतना था तो इतना हो गया, क्योंकि 1000 करोड़ उसको रेडीमेड मिल गया। सर आज की तारीख में उद्धव जी का पैसा 3 जगह है, और ऑफ कोर्स ये मालूमात तो मुझे उनके निकटवर्ती ही कुछ लोग हैं वो ही दे सकते हैं। एक है कि बहुत सारे बिल्डर जो हैं बम्बई के, वो जो उनको जो ब्लैक मनी लगता है उसमें इनका हिस्सा बहुत है उद्धव जी का। सर मैं नाम लेके बोल रहा हूँ उद्धव जी, मैं भी नाम लेके बोल रहा हूँ आपका, कि आपका पैसा कहाँ है। इसकी जो मालूमात आपके दोस्त लोगों ने दी है उसमें ये है कि बहुत सारे बिल्डरों को ना ब्लैक मनी बहुत लगता है, कितना भी करो। तो वो जो है, मतलब ये इनका डबल गेम देखो, कुछ बिल्डरों से लेते भी है और कुछ बिल्डरों को देते भी है, वहाँ पे है। सर ये जो शेल कंपनीज़ हैं जी, उसमें अभी वो तुम्हारा इसका कोल्हापुर का जो मुस्लिम मंत्री है कल जिसके ऊपर रेड हुए जी, हसन मुशर्रफ, उसके बारे में कलकत्ता का जिक्र हुआ था कि शेल कंपनीज़
कलकत्ता में जो है उसमें उसके हैं सर। उद्धव जी के भी पैसे कलकत्ता और मॉरिशस, ये दो देशों में जो स्थित है। और फिजी करके एक है, मैंने सुना फिजी करके एक छोटा सा कहीं कंट्री है वो फिजी में और मॉरिशस में और कलकत्ता में जो शेल कंपनीज़ हैं वहाँ पे बहुत सारा है, मतलब हज़ारों करोड़ वो शेल कंपनीज़ में है उद्धव जी का। ऐसे इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, सीधा बोल रहा हूँ उद्धव जी का सर। और एक ये है कि बहुत सारी कंपनीज जो रहती हैं उनको ना फंडिंग लगता है जी, तो वो कंपनी जो नई अभी स्टार्टअप है, ये है वो है, वहाँ उनको सर इनका पैसा कैश में है। ये पहली बात मुझे, अरे मैं बोलना भूल गया भाई, ये 25,000 करोड़ क्या आप सोचते कि बैंक में रखा है क्या? कैश पूरा कंटेनर जैसे मैं बोला था ना, नहीं खोखा नहीं कंटेनर। ये तो खोखा बिका अपने छोटे छोटे, ये 40 लोग थे, गरीब लोग थे। अच्छा। वो उनको तो उद्धव जी ऐसे दारिद्र्य रेखा के नीचे लोग समझते होंगे कि 50 करोड़ की क्या बात करता है, आदित्य को बोलने दो। वो तो सर ऐसे 50 करोड़ के खोखे ने कंटेनर बड़े बड़े इन्हीं लोगों ने दिए हैं सर। ये है ना, इनको गुस्सा क्यों आता है मालूम है? इन्हीं 40 में से कम आप जानते हैं 8-10 तो मेरे एक जिगरी दोस्त है, उसमें से 1-2 तो बहुत ही ज़्यादा है। वो बोलते हैं ये उद्धव जी का हमको पसंद नहीं आता है कि वो 50 खोखे बोलते हैं, हमने 50 कंटेनर इनको दिए हैं और वो जानते हैं कौन से मामले में इन्होंने कहाँ से कितना लिया, हमको कितना। सर एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को एक कोटा दिया गया था कि हर महीने इतना आना ही चाहिए और कैश में आना चाहिए। अब जो लोग इनको महापालिका, वो भी एक नहीं 4 महापालिका जी, वहाँ से पैसा हर महीने कलेक्ट करके दे रहे थे कंटेनर के रूप में, उनको खोखे के लिए आप अगर ये करेंगे तो गुस्सा ये होंगे ना, वो बोलेंगे अरे कंटेनर दिए हैं। सर ऐसा है कि आजकल नगर सेवक को 1 करोड़ के नीचे जमता नहीं है सर, इनको 100 करोड़ के नीचे नहीं जमता है सर। इनके देखो इनका प्रॉब्लम क्या है कि पैसा इनके पास आता है, पैसे पे पैसा आता है, मगर ये खर्च करना जानते नहीं सर। इलेक्शन के टाइम मैंने कई शिवसेना उम्मीदवार जो थे उनको पूछा कि ऊपर से कितना आया सर। ऊपर से जो भी आया, जब भी आया, वो वहाँ के जिला प्रमुख ने या तो नेता ने या तो मंत्री ने, उन्होंने दिया है सर। मैं अभी बोलता हूँ कि पालघर में चुनाव हुए थे, पोटनुक हुई थी, इसके पहले की बात है, उपचुनाव वहाँ पोट चुनाव बोलते हैं मराठी। तो सर उधर शिवसेना ने 28 करोड़ खर्चा किए, एक लोकसभा पोट निवडणूक में 28 करोड़, 26 करोड़ बीजेपी ने खर्चे किए। और ये जो तुम्हारे हितेंद्र ठाकुर है जी, वो बड़ी मायूसी से बोल रहे थे कि बोले ये 2 पागल 28 और 26 करोड़ खर्चा कर गए। वो बोले हमने उनको बोला था कि हम सपोर्ट देते हैं, उन्होंने तीसरा खड़ा किया ना अपना। वो बोले हमने उनको बोला था हम सपोर्ट देते हैं, हमारे पार्टी चलाने के लिए हमको भी पार्टी फंड लगता है, एक 5 करोड़ हमको दे दो जी, हम पार्टी में दे देते हैं। वो बोले हमको 5 करोड़ देने के लिए इनकार कर दिया, हमको चुनाव लड़ना पड़ा, अपना 1 करोड़ 2 करोड़ डालना पड़ा, और ये 26 और 28 करोड़ खर्चा कर गए एक इलेक्शन में। और हार भी सर, एक हारा एक जीता, ऐसा हुआ ना। तो सर जिला परिषद का चुनाव में 1 वोट 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ में जाता है। जब ऐसा अगर ऐसा है होता नहीं, वहाँ पे जिला परिषद सदस्य रहते हैं, जिला परिषद अध्यक्ष। सर ऐसा है कि अनिल परब ही देता था ऐसा नहीं, सभी देते थे। और वो करीबन 25,000 के करोड़ जो है वो गया कहाँ है, तो इसमें ये खाता रहता था, उस हिसाब से भी देते थे। और सर अभी हर एक अपॉइंटमेंट में देखो पुलिस वाले या ये इतनी मस्ती क्यों करते हैं, वो बोलते हैं कि हम पैसा दे के आए हैं, हमारा पैसा वसूल करना ही है हमको।
तो आपको पैसा देके हम पोस लेंगे और खर्चा नहीं करेंगे, ये कैसा, मतलब कमाएंगे नहीं, ऐसा कैसा चलेगा? आपको भी हमको कमाने के लिए देना ही है। और ये महसूल है, मतलब रेवेन्यू है, एक्साइज है, ये तुम्हारा। सर हमारे एक दोस्त है, उनका एक चेला था जी सर, वो हर बियर बार से लाइसेंस के लिए, इसके लिए क्या 2 लाख 5 लाख 10 लाख कलेक्ट करता था, बहुत फेमस था। और भाई उसका निधन हो गया बेचारे का, मगर उसने तो हंगामा कर दिया। मतलब साहब हमेशा बोलते थे कि भाई मैं तो ऐसा भगवान हूँ कि जो हाथ तक नहीं लगाता है, मगर वो हाथ उठा के हर एक बियर बार के लाइसेंस, ये वो ट्रांसफ़र, सब में पैसा खाता था। वो पैसा आता इनके ही पास था, इनके गोडाउन में ही आता था। सर एक बड़ा ऐसा उनका एक ये था, राजमहल था, जिसमें कोई रहता नहीं था, कुछ नहीं था। बहुत कम लोगों को पता था कि वो लोग सोचते थे सालों साल ये इतना बड़ा बना के रखा है स्ट्रक्चर, इसमें कुछ होता ही नहीं है। सर उसके तलघर में कम से कम 5-7 हज़ार करोड़ थे अंदर। किसके थे वो उसके नेता वो नेता का, जिसका वो राजमहल था, उसके ही थे। 5,000 करोड़ बेसमेंट में थे। अभी हम उद्योग का नाम ले रहे हैं क्योंकि अपने को क्या है ना सर, कैसे ना अपने को एक के बाद एक नोटिस आनी चाहिए एक साथ आपको, और मैं बोल के जाऊंगा आपको नोटिस पहले आएगी, शायद मेरे को आएगी नहीं आएगी मालूम नहीं। तो अपने को एक साथ बहुत सारे डिफेमेशन केस नहीं लेने हैं। 100 करोड़ का एक है, ऑलरेडी मेरे ऊपर 3 आ गए। हाँ वो तो आने हैं सर, आना भी चाहिए ना सर। इतने आप बोलेंगे और कुछ नहीं होगा, ऐसा थोड़ा होता है। आएंगे आए तो आपको नहीं। तो अभी उद्धव जी की बात करते हैं, तो ये शेल कंपनीज़ में उनका बहुत सारा पैसा है, बिल्डर लोगों के पास उनका बहुत सारा पैसा है। और तीसरा मैंने बोला कि वो बहुत सारे लैंड, इसमें बहुत पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। जैसे मैं बोला कि वो गया मैं, तो वो बोले कि इसका बाजू का 200 एकड़ जो है वो नगर सेवक का है, तुम्हारे थाना के, और बोल देता हूँ थाना के नगर सेवक का है। तो वैसे ही उनकी ज़मीनें बहुत हैं, और कैसे है ना, उनकी ज़मीन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो हड़प करना, एनक्रोचमेंट या बाजू ये ऐसा नहीं होता है। तो ये 3 जगह उनके पैसे, उसमें से मेरे ख्याल से अगर 25 करोड़ का हिसाब है तो उसमें 10,000 करोड़ शेल में होगा, 10,000 करोड़ शेल में होगा, 10-1 हज़ार करोड़ बिल्डर लोगों के पास होगा, और 5-1 हज़ार करोड़ जो है वो ज़मीन जायदाद जिसको बोलते हैं वो उसमें होगा। सर एक अभी लास्ट बोलता हूँ कि एक बिल्डर के पास मैं फ्लैट देखने गया था दोस्त के लिए जी। तो उसने बोला, मैंने बोला कि ये माला ये टॉप के जो माले हैं 4-5 वहाँ पे मिलता तो मज़ा आता था। वो बोला कि नहीं सर, वो सब के सब परचेस किए हुए होलसेल में, मतलब बन रही है बिल्डिंग, बनी नहीं है अभी, बन रही है, हवा में बिक गई है। हाँ हवा में। तो मैं बोला ऐसा कौन निकला कि 5 माले, मतलब 5 फ्लैट समझ सकते थे, पहले के ज़माने में 5 फ्लैट होते हैं, 5 माले पूरे ऊपर के, इन्वेस्टमेंट 26, 27, 28, 29, 30 इन्वेस्टमेंट उसके पास। हाँ तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे बांद्रा से गए हैं वो। अभी बांद्रा में कौन है इतना ताकतवर जो 5 माले खरीद सके होने के पहले? तो इस तरह से ये था। मगर इसके लिए सर ये 40 लोग जो अभी बोल रहे हैं कि भाई आपने इतना पैसा हमसे लिया, इन्होंने भी कमाया। उद्धव जी का सर ये खासियत है, कैसे है ना कि पवार साहब भी कमाने देते हैं जी। हाँ, मगर उनका कैसे है ना, उनका पवार साहब का ऑडिट रहता है, किसने कितना कमाया होगा, किसने किधर रखा होगा, इसका थोड़ा सा उनका ऑडिट रहता है, और उनके पास पूरी मालूमात रहती है उसकी। उद्धव जी का ऐसा नहीं था, भाई मेरा मुझे ला के दिया, फिर बाद में आपने कितना खाया मुझे नहीं, मैं मोदक खाऊंगा, तुम गुड़ खोबरा खाओ, तुम उंदीर हो, तुम गुड़ खोबरा खाओ। अभी उंदीर सर इतने होशियार थे कि 21 मोदक इसके दे के 42 मोदक वो खाते थे, वो भी शान है ना जी। सर कैसे है ना कि डायरेक्ट उनका संबंध आता था, वो वहाँ से कितना कलेक्ट किया, क्या किया, वो पता नहीं चलता था सर। और ये पैसा मातोश्री पे नहीं रिसीव होता था जी। मातोश्री पे गाड़ी आई है, डब्बे उतर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। उनकी 2-3 जगह है, बंगले है, वहाँ पे जाता था। जैसे मैंने बीच में आपको बोला कि एक मंत्री है मेरे मित्र, अभी नहीं है, अभी महागढ़ी में थे, उनका पीए ने 40 करोड़ रुपए बोरे में भर के जो उन्होंने रखा था उसको मालूम था, वो लेके भाग गए। तो इनके कुछ ऐसे डेस्टिनेशन हैं सर। आप भिवंडी जाते हैं जी,
आपका गोडाउन है ना भिवंडी में, क्या है? गोडाउन। गोडाउन है। हमारे दोस्त का भी एक गोडाउन भिवंडी में है। भिवंडी में टोटल कितने गोडाउन? सर हज़ारों में है। हज़ारों में। सर अगर ईडी वाले और इनकम टैक्स वाले वो हज़ारों गोडाउन में से सैंपल के तौर पे 500 गोडाउन में अगर छापा डालते हैं सर, आपको गोडाउन के गोडाउन भरे मिलेंगे नोट से। ये गोडाउन क्यों चल रहे हैं सर? ये इन लोगों का माल बाकायदा कंटेनर से आता है, कंपनी के इससे आता है, वहाँ रखा दिया जाता है और कंटेनर में ही रखा जाता है क्योंकि ख़राब हो जाएंगे ना नोट। अभी ऐसा है कि उनको भी ऐसा है कि इतना पैसा मिलने के बावजूद लालच होते कि इसके ऊपर भी कुछ कमाएं करके वो इन्वेस्टमेंट में जाते हैं। तो उद्धव जी अभिनंदन है, आपने 25,000 करोड़ कमाए हैं और आपने अपने लोगों से वो कमाए हैं, मतलब आप कमाइए, ऊपर से आया नहीं है, खुद कमाए हैं। और बेचारा आपका आदित्य को एक बार दिखा दो ना, आपने कितने कंटेनर रखे हैं। वो खोखला हो गया है, उसको खोखा बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा बोलता है। तो एक बार वो देख लेगा ना अपने दृष्टि से कि भाई 25,000 करोड़ ऐसे ऐसे रखे हैं, तो उससे मुँह से वो खोखा आएगा नहीं ना, खोखला निकल जाएगा उसका। हाँ, तो आदित्य को भी बता दो, वैसे भी उसको ही मिलना है सब कुछ। चलो धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि नेताओं के पैसे कहाँ इन्वेस्ट होते हैं, बाकी नेताओं का बाकी है। हाँ, तो इसे हम हर एपिसोड में जो है आगे भी अलग अलग नेताओं के बारे में जो है हम चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।